महामारी के दौरान संयम, सावधानी और जागरूकता को ही वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसी नीति पर चलते हुए कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सका है। योगी सरकार ने न सिर्फ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया, बल्कि टीका लगाने के मामले में भी दूसरे राज्यों से कहीं आगे रही उत्तर प्रदेश सरकार। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की नीतियों का असर। टीका और टेस्ट में टॉप पर योगी सरकार। वायरस के खिलाफ सरकार की प्लानिंग का हथियार। कोरोना की दूसरी लहर का चक्रव्यूह तोड़ना हरगिज आसान नहीं था। एक तरफ देश में मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, तो मरीजों की तादाद भी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी। लिहाजा यूपी सरकार ने कोरोना के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी की कि दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब राहत की सांस ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार की अगुवाई में राज्य ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में एक नया इतिहास रच दिया है। दावा किया जा रहा है कि 26 जून तक यूपी में 3,04,50,000 से ज्यादा लोगों को टीके की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 5,70,85,424 कोरोना टेस्टिंग करने वाला यूपी इकलौता राज्य बन गया है। यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास, मुफ्त वैक्सीनेशन सबको वैक्सीनेशन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीका लगाने वाले जिलों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। कोरोना काल में योगी सरकार का मास्टर प्लान इस कदर दूरदर्शी साबित हुआ कि विश्व स्वास्थ्य और नीति आयोग भी सरकार के कदमों की सराहना कर चुका है। आने वाले समय के लिए भी योगी सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की योजना है। इसके लिए राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। गांव में लोगों तक आसानी से टीका पहुंचाने के लिए पंचायत घरों और स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जुलाई से रोज 10 से 12 लाख और अगस्त में 12 से 20 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में शनिवार को एक ही दिन में 5,52,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अभी तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के 89,50,659 लोगों को टीके की डोज दी गई है, जबकि 45 साल से ज्यादा की उम्र के 1,82,32,139 लोग टीका लगवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन ने बीते 26 दिनों में 53,354 प्रधानों और 57,601 कोटेदारों से कोरोना से बचाव और टीका लगवाने की अपील की है। योगी सरकार का ट्रिपल टी यानी टेस्ट, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग का फार्मूले ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर को भारी तबाही मचाने से पहले ही रोक लिया गया। सरकार की फिक्र है कि अब वो तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे बचाए, इसको लेकर पूरे हालात पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। हालांकि अभी तक यूपी में इस वेरिएंट के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीएम योगी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने भेजने के निर्देश दे दिए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्य से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच और तेज कर दी गई है। केजीएमयू में जहां जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी है, वहीं जल्द ही वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर समेत दूसरे जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों के अभिभावकों और महिलाओं का स्पेशल बूथ पर टीकाकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मुश्किल भरे दौर में राज्य सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसानों, उद्योगों और तमाम जरूरतमंदों का ख्याल रखा। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान राज्य के 2,47,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सीधे 32,500 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। यूपी सरकार की तरफ से राज्य के 14,62,00,000
81 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। यूपी में सरकार के प्लान ऑफ एक्शन की वजह से रिकवरी रेट जहां 99% तक पहुंच चुकी है, वहीं पॉजिटिविटी रेट महज 3% तक सिमट गई है। जाहिर है योगी सरकार के हर फॉर्मूले ने यूपी को न सिर्फ राहत भरी सांस दी है, बल्कि लाखों परिवारों पर मंडरा रहे जीविका के संकट को भी दूर किया है। और अब बात करेंगे उन दो तस्वीरों की जिनके सामने आने के बाद पुलिस और उसके पूरे बंदोबस्त पर सवाल उठने लगे हैं। ये दो तस्वीरें असल में दो वारदात की चश्मदीद हैं। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के पालम इलाके से सामने आई, जिसमें एक नौजवान को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, इतना कि उसका सर फट गया और वो खून से लथपथ हो गया। और दूसरी तस्वीर सामने आई उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में कैद दर्दनाक तस्वीरें। बेरहम वारदात की गवाह तस्वीरें। बेसब्र गुस्से की चश्मदीद तस्वीरें। बुजुर्ग की हत्या का वीडियो वायरल। इन दो तस्वीरों के बीच फासला बेशक सैकड़ों किलोमीटर का है, लेकिन वारदात बिल्कुल एक जैसी है, दर्दनाक। पहली तस्वीर सामने आई दिल्ली के पालम इलाके से। यहाँ की साद कॉलोनी में एक बाइक सवार को 3 लोगों ने मिलकर पीट कर अधमरा कर दिया। ये किस्सा बीती 18 जून की शाम 5 बजे का है और मसला महज बाइक के स्कूटर से छू जाने का है। सीसीटीवी में कैद वारदात के मुताबिक एक शख्स महिला के साथ हाथों में रॉड लेकर गली से भागता हुआ आता है और गली के मोड़ पर चलते ट्रैफिक के बीच वो उस लड़के पर हमला बोल देता है, जो पीठ पर बैग लटकाए हेलमेट हाथ में लेकर वहां मौजूद था। महिला बीच बचाव करती दिखती है, लेकिन रॉड वाला शख्स उस लड़के पर ताबड़तोड़ हमला करता रहता है। इसी बीच ग्रीन टी शर्ट पहने एक और शख्स वहां पहुंचता है और वो भी लड़के की पिटाई शुरू कर देता है। इसी बीच वो रॉड वाला शख्स आगे बढ़ता है और रॉड का भरपूर वार उस लड़के के सिर पर कर देता है, जिससे उसके सिर में और गहरी चोट लगती है और खून बहने लगता है। घायल लड़के की पहचान अनिकेत के तौर पर हुई है। मारपीट की इस वारदात का पता पुलिस के पास भी पहुंचता है, लेकिन आदतन पुलिस हल्की धाराओं में केस दर्ज करके मामले को रफा दफा करने में लग जाती है। ये आरोप अनिकेत के घर वालों ने पुलिस पर लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अब बात दूसरी तस्वीर की, जो उन्नाव से आई है। उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बुजुर्ग को 6 लोग लाठियों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन पुरानी इस घटना में अचलगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी और उस बुजुर्ग के 2 बेटे जब बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन सबसे खौफनाक पहलू ये है कि पुलिस पर अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से न निभाने का भी आरोप लगा है, क्योंकि इस वारदात के बाद पुलिस ने मारे गए बुजुर्ग के घायल बेटों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।